देखिए मैथ में एक टॉपिक होता है क्षेत्रफल, है ना। टॉपिक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और आयतन, अगर हम इसकी सीरीज शुरू करें तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया कर सकते हैं। तो 5-6 आकृति बनती हैं, ठीक है। उन आकृतियों पे गौर करते हैं। सबसे पहली आकृति आज हम सीखते हैं आयत। आयत में हमें क्या क्या चीज बन सकता है, रेक्टेंगल कहते हैं इसको, आयत, ठीक है। तो आयत जो होता है इस टाइप की आकृति होती है, ऐसे, इस तरह से। विशेषता क्या होती है इसकी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे मेन दो चीजें होती, एक तो इसका क्षेत्रफल होता है और एक परिमाप होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल, अगर कहीं आयत का क्षेत्रफल आपको पता करना हो, आयत का क्षेत्रफल, तो ये जो पूरा जगह होती है ये अंदर की, यही क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा लंबाई चौड़ाई का गुणा करके मिल जाती है, ठीक है, एरिया जिसको कहते हैं। तो अगर हम L इंटू बी कर दें तो हमको मिल जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब दूसरी चीज यहां से पूछ सकता है आयत का परिमाप, ऐसे। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। तो अगर इसका परिमाप बताना है तो देखो, L ये वाली लंबाई प्लस बी, फिर प्लस L और प्लस बी, ऐसे। तो यहाँ पे 2 बार L है, 2 बार B है, तो 2 बाहर ले लें तो ये हो सकता है L प्लस बी। तो यहां से दूसरी चीज आपसे पूछेगा आयत का परिमाप। तीसरी चीज, अगर यहां से एक ऐसे ऐसे करके लाइन खींच दें तो इसे कहते हैं विकर्ण, और ये 90 डिग्री पे बनता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर आपसे विकर्ण पूछे, क्या पूछे, विकर्ण, तो विकर्ण ऐसे लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम वाली, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप तीन, तो ये डायरेक्ट ही फार्मूले होते हैं आयत के, ठीक है। यहाँ पे 3 और बनते हैं। तो 3 और क्या बनते हैं, इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं तो 3 तो ये बनते ही बनते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, फिर से एक बार देख, आयत ही है ऐसे, ये आयत है, इसकी ये लंबाई और इसकी ये चौड़ाई। यहां पर कहेगा एक आयताकार पार्क है जिसके चारों तरफ रास्ता बना है बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, और इसकी चौड़ाई इसने कुछ ऐसे W दे दिया, इसकी चौड़ाई इसकी W दे दिया। फिर कहेगा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो यहां से बाहर के लिए, बाहर के लिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो एक फार्मूला सिखा देते हैं, 2W L प्लस बी प्लस 2W लगा देना। कब, जब रास्ता बाहर की ओर बना, और यही रास्ता अगर अंदर की ओर बना होता, यानी ये बाहर की ओर न बनकर ये आयत होता और रास्ता अंदर की ओर बना होता, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा अंदर के लिए, अंदर के लिए रास्ते का क्षेत्रफल। तब आप 2W L प्लस बी माइनस लगा देना। और तीसरा, इस पे एक और बनता है कि अगर एक आयत है ऐसे, इस तरीके से, और रास्ता बीचों बीच बने हो, सजावटी हो थोड़ा, तो L ये रहेगी, B ये रहेगी, और इस चौड़ाई जो बराबर है तो W मान लें। तो बीच के लिए यानी समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते बनाए जाते हैं। तो फिर यहां से इसका रास्तों का क्षेत्रफल पूछेगा, रास्तों का क्षेत्रफल। तब आप लगा देना W L प्लस बी माइनस W,
तो 3 डायरेक्ट हो गए और 3 रास्तों से संबंधित हो गए, तो 6 फार्मूले हो गए। इन 6 फार्मूलों को बढ़िया से कर लें तो आयत के जितने क्वेश्चन होंगे रेक्टेंगल से संबंधित डायरेक्ट हिट वाले, वो सारे के सारे हो जाएंगे यहां से। ठीक है। और देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो पूरी जगह होती है अंदर जहां पे फसल वगैरह लगाई जाती है। परिमाप किसी भी चीज का होता है, परि मतलब बाहर, माप मतलब मापना। तो बाहर चारों तरफ की जो माप होगी उसी को हम क्या कहेंगे, परिमाप। तो क्षेत्रफल और परिमाप में यही अंतर रहता है। किसी अगर खेत में तार लगाना है तो परिमाप में लगाओगे, किसी क्षेत्र में अगर फसल लगानी है तो उसके एरिया में क्षेत्रफल में लगाएंगे। दो ही चीजों से क्षेत्रफल मिलता है, लंबाई और चौड़ाई से। अगर हाइट भी शामिल कर देते हैं तो आयतन बन जाता है। तो हम आज से क्षेत्रफल की सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसको देखते रहे डेली। तो ये डेली आपकी चलती रहेगी और 2 4 3 दिन क्वेश्चन इस पे हम पढ़ाते रहेंगे। तो क्योंकि मेंसुरेशन का पार्ट हर एग्जाम के लिए मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ देते हैं। तो ऐसा करें कि छोड़े ना। रेलवे है, हाई कोर्ट है, एसएससी है, यूपी पुलिस आ रही है, तो इन सारे एग्जामों में आपका बढ़िया वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते रहें और फिर देखते हैं आगे इसके। ओके भाई, जय हिंद।